नमस्ते भैया बहनों, मैं मुकेश जाट ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं के विषय गणित आज हम प्रश्नावली पढ़ेंगे 2.3, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। तो इसमें अपन ने प्रश्नावली पढ़ने से पहले उसमें कुछ उदाहरण है वो पढ़ते हैं। तो उदाहरण इसमें ये होते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, या फिर सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, या फिर सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या होती हैं। इनको अपने को सिद्ध करना है। तो इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। अपरिमेय वे संख्या होती है जिन्हें अपन p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वो होती है आपकी अपरिमेय संख्या। इसमें अपन एक उदाहरण लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि जैसे ये आ गया कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये अपन एक एग्जाम्पल लिया है। इसमें आपको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते भी हैं √2 एक अपरिमेय होती है, लेकिन होती कैसे वो अपने को सिद्ध करके बतानी है। तो अपन इसी के विपरीत मानेंगे, जैसे अपरिमेय है तो इसके उल्टे मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो अपन इसका हल करते हैं। तो माना √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। तो इसमें देखते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कहते किससे हैं? वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखते हैं वो होती है आपकी परिमेय संख्या। तो अर्थात इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं √2 बराबर में p/q, जहां पे p व q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, और q का मान आपके पास में 0 नहीं है। ये आपकी सहअभाज्य का मतलब होता है कि उनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, वो होती है आपकी सहअभाज्य पूर्णांक संख्या। तो जैसे ये भाग में इस तरफ आए तो गुणा में, तो √2 q बराबर में हो गया p। अपने को रूट हटाने के लिए दोनों तरफ किया वर्ग। तो जैसे ही इसमें दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो ये होता है आपका √2 q का होल स्क्वायर बराबर में p का होल स्क्वायर। √2 के स्क्वायर हो गए 2, q के स्क्वायर होते हैं q स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर। गुणा में है 2, इस तरफ आए तो भाग में, तो q स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर बटा 2। ये समीकरण नंबर है 1। इसका मतलब ये है कि p स्क्वायर में 2 का भाग देने पर q स्क्वायर आ रहा है, यानी कि p स्क्वायर 2 से भाज्य। अगर p स्क्वायर 2 से भाज्य हैं तो ये p भी 2 से भाज्य होता है। तो यहां p स्क्वायर 2 से भाज्य है। अगर p स्क्वायर 2 से भाज्य हैं तो p भी 2 से भाज्य होता है, तब p भी 2 से भाज्य है। ये समीकरण नंबर होती है हमारी 2, यानी p 2 का गुणनखंड है। ठीक है, p किसका गुणनखंड है? 2 का। तो अपन यहां पे पुनः मान लेंगे कि पुनः माना p 2 का गुणनखंड है, तो p बराबर ले लिया मैंने 2r, यानी r कोई पूर्णांक संख्या ले ली। ये समीकरण नंबर ले लीजिए जैसे 3। ये जहां पे अपन कह सकते हैं कि r एक पूर्णांक संख्या है, r एक पूर्णांक संख्या है, यानी कि इसके अंदर r एक पूर्णांक संख्या है जो p का गुणनखंड के रूप में आएंगी, क्योंकि 2 से तो भाज्य हैं तो 2 से मैंने गुणज के रूप में लिख दिया। अब ये p का मान कहाँ रखते हैं? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 व 3 से तो ये मान यहाँ रखा, तो ये हो रहा है q स्क्वायर बराबर में 2r का होल स्क्वायर बटे में 2। इसको अपन आगे हल करते हैं तो ये होता है q स्क्वायर बराबर में 2 के स्क्वायर होते हैं 4r स्क्वायर बटे 2, तो q स्क्वायर बराबर हो गया आपके 2r स्क्वायर। क्यों? इसका ये कैंसिल हो गया, यहां से गुणा में 2 इस तरफ आए तो भाग स्क्वायर, तो q स्क्वायर बटे 2 बराबर में
आर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य, अगर क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है तो क्यू भी 2 से भाज्य होगा। तो यहां क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य, तब क्यू भी 2 से भाज्य होगा। ये समीकरण नंबर आपकी 4। यानी समीकरण इसमें कह रहा है कि P और Q से अभाज्य पूर्णांक संख्या, यानी इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंडी नहीं है। जबकि देखो समीकरण 2 और समीकरण 4 में P और Q किससे भाज्य हैं? 2 से। इसका मतलब P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? 2। इनका क्या है? एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जो इसका क्या कर रही हैं? विरोध कर रही है। ये तो कह रही है सहअभाज्य। सहअभाज्य मतलब इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंडी नहीं है। जबकि समीकरण 2 और 4 से पता चलता है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड आपके पास में 2 है। ये क्या कर रहे हैं? 2 है। इसका मतलब ये है जो मानना है उसका क्या है? विरोध कर रहा है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या न होकर क्या होगी? आपकी अपरिमेय संख्या। इस प्रकार √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसमें देखते हैं समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंडी गुणनखंडी 2 है। और यहां पे कह रहा है कि इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंडी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? विरोधाभासी है। जो कि क्या है? विरोधाभासी है। जो कि विरोधाभासी है। अतः अपन ने जो माना वो बात अपनी गलत है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अपनी परिकल्पना गलत है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप अपरिमेय संख्या सीधे कर सकते हैं। अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसे आ गया कि सिद्ध करके बताओ कि 7 प्लस के √5 एक अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास में कि 7 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या। ये सिद्ध करके आपको बताना होता है। तो इसके अंदर आप सीधा ये कर सकते हो, इसी थ्योरम से आप ये कर सकते हो कि सबसे पहले आप बता दो कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी इस परिमेय से आप बता सकते हो √5 अपरिमेय संख्या होती है। उसके बाद में हम जानते हैं, अपनी किताब में भी है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसमें √5 को जब आपने अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दी तो उसके बाद हम बता सकते हैं कि 7 एक परिमेय है और √5 एक अपरिमेय। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होती है। इस परिमेय की सहायता से आप हल कर सकते हो। धन्यवाद।